नमस्कार। रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बावजूद बाजार और कंपनियां खुश नहीं हैं और तो और बैंकों ने भी कह दिया कि हाल फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। बैंक सीआरआर में कटौती की उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। आरबीआई ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट भाषण से संकेत लेते हुए ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट कम किया है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिए हैं कि अब आगे दरों में कटौती की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आरबीआई के लिए महंगाई अभी भी बड़ी चिंता की बात है और आरबीआई ये मान रहा है कि कारोबारी साल 2014 में महंगाई मौजूदा स्तरों के आसपास ही रहने के आसार हैं, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो बड़े सवाल हैं कि अगर रेपो रेट में कटौती के बाद भी बैंक ब्याज दरें नहीं घटाते, कॉर्पोरेट का सेंटिमेंट नहीं सुधरता, तो फिर इस कटौती का क्या मतलब है? क्या ऐसी स्थिति में आरबीआई के लिए सीआरआर घटाना कहीं बेहतर नहीं होता? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, मोनेट इस्पात के सीएफओ अजय भट्ट और यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव मौजूद हैं। शुभदा, आपसे पहला सवाल होगा कि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे ब्याज दरें घटने की, वो घट गई, लेकिन उसके बाद कोई खास उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह है इसकी? इसकी प्रदीप दो वजह हैं। एक तो गाइडेंस जो है वो काफी हॉकिश रहा है। हालांकि आरबीआई ने स्टांस काफी क्लियरली कहा है कि ग्रोथ प्रोएक्टिव रहेगा, लेकिन जो गाइडेंस दिया है उसमें काफी इन्फ्लेशन पर चर्चा की है उन्होंने, और उसकी वजह से जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्शन होगी वो काफी हद तक 25 या ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम। दूसरी वजह ये भी है कि जो उत्साह नहीं दिखा है हमको, क्योंकि जो लिक्विडिटी की जो करंट सिचुएशन है वो अभी भी प्रेशर में बनी हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई नहीं है फिस्कल कंसोलिडेशन को लेके। तो मेरे ख्याल से जो सीआरआर का जो एक्सपेक्टेशन बनाया हुआ था वो काफी डिसअपॉइंटमेंट में रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक रेट कट्स को जो ट्रांसमिशन के लिए जो कंफर्टेबल लिक्विडिटी की जो आवश्यकता होती है वो अभी तक नजर में नहीं आ रही है। अभी भी 1 लाख के ऊपर, 1,20,000 के ऊपर डेफिसिट चल रहा है अगर लैप्स देखें तो। हमारा ऐसा अनुमान है कि ये जो करंट लिक्विडिटी है वो मेरे ख्याल से आने वाले 1 या 2 हफ्तों तक ऐसी रहेगी। इसकी वजह से शायद आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन इस साल का आखिरी वाला 10,000 के आसपास कुछ अनाउंस कर सकते हैं, और आगे चलते हमारा ये मानना है कि सीआरआर कट बना रहेगा, लेकिन वो पूरे कैलेंडर ईयर में हम 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक्स को ट्रांसमिशन के लिए लिक्विडिटी की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि सिग्नल की। तो ये दोनों जो नहीं आए हैं तो आशा जरूर है कि वो उत्साह नहीं दिखा हम लोगों को बैंकों में या कुछ रेट्स में या इवन बॉन्ड यील्ड में फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई और प्रदीप चौधरी साहब से ये जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। चौधरी साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीद करें? आपका बैंक और दूसरे बैंक भी आरबीआई ने 0.25% जो घटाया है, कम से कम इतनी कटौती करेंगे रेट में? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं उम्मीद करनी चाहिए। अभी तो हमारे एल्को की मीटिंग, एसेट लाइबिलिटी कमेटी की मीटिंग अभी होगी, बट इसमें रेट घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट रेट कम करने से, रिपो रेट करने से हमारे को जो बेनिफिट होता है साल का वो करीब 50 से 75 करोड़ होता है। तो 50 से 75 करोड़ के रेट वो जो हमारी जो रिबेट होगी, जो सेविंग होगी, उसको हम क्या बांटेंगे? तो उसके अंदर 1 बेसिस पॉइंट भी घटाना जो है ना संभव नहीं होगा। लेकिन आरबीआई जब ये चाहता है कि बैंक्स अपने रेट घटाएं, जिसको वो कहते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन, तो जब आरबीआई रेट घटा के संकेत दे रहा है आपको और बैंक इसको पास ऑन नहीं करेंगे कंज्यूमर को, तो ये तो एक क्राइसिस वाली स्थिति है कि आरबीआई अपने ऑब्जेक्टिव रेट घटा के भी हासिल नहीं कर पा रहा है। नहीं, बैंक पास ऑन कर सकते हैं अगर सीआरआर कट हो। सीआरआर कट में रकम भी मिलती है और जो उसका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, 25 बेसिस पॉइंट कट करने से जो बैंक की बचत हुई 50 करोड़ की, वो 200-250 करोड़ हो जाती। तो 200-250 करोड़ के अंदर पास ऑन करना संभव होता है। इसमें हम क्या करेंगे पास ऑन? तो मैंने हमेशा ही कहा है कि ज़्यादा मीनिंगफुल होता है सीआरआर कट। ये थोड़ा कट करने से ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग थोड़ी सस्ती हो सकती है। जैसे अभी ट्रेजरी बिल थे 8% के, तो वो घटकर 780, 785 हो जाएंगे, क्योंकि आप 785 में ट्रेजरी बिल खरीदिए और उसको ले जाइए रिजर्व बैंक के पास 7.5% पे उस पर
रिफाइनेंस या जो रिवर्स रिपो ले लीजिए, तो यही काम होते रहे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑपरेशंस पे और कॉस्ट पे। ओके हमारे साथ मॉर्निंग इस्पात के सीएफओ अजय भट्ट भी अब जुड़ चुके हैं। मिस्टर भट्ट, अब जो रिएक्शन आ रहा है, आप देखिए बैंकर्स कह रहे हैं कि रेट तो कम नहीं होंगे, आरबीआई के सिग्नल के बावजूद, क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड है आज के पॉलिसी अनाउंसमेंट से। अभी उस वक्त हमें बिल्कुल लग रहा था कि इंडस्ट्री में कि आज कुछ सीआरआर कट आएगा, जिसकी बदौलत बैंक्स के एक एल्बो रूम मिलेगा वो रेट कट करने का और पास ऑन करने का। मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है इस वक्त, और इंटरेस्ट रेट कट होना इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और जिसको इन्फ्लेशन की को देख के मतलब ओवरलुक किया जा रहा है, और हमारे लिए तो ये मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। और आगे जाके क्योंकि हम अभी रियल इकोनॉमी में जो डिमांड होती है, उस डिमांड को रिवाइवल हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, चाहे हम कितना भी सेंटिमेंट, इकोनॉमिक सेंटिमेंट रिवाइव हुआ हो, लेकिन जो रियल डिमांड है वो उस तरह से बढ़ी नहीं है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारे मार्जिन्स बढ़ गए या हमारी प्राइसेस बढ़ गए, और जो करंट रिजीम ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एब्जॉर्व कर पाते, वैसा हुआ नहीं है। इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि इंटरेस्ट आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको घटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैंक्स की अपनी डिफिकल्टी है, वो अभी कोई बेनिफिट हमें पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यह हकीकत हो गई है। ओके यानी आज आरबीआई ने एक संकेत दिया रेट घटाने का, पर बैंक्स तैयार नहीं है और इंडस्ट्री निराश है। तो ऐसे में क्या आरबीआई ने गलत संकेत दिए? सीआरआर कहीं बेहतर एक टूल होता? पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी में 0.25% रेपो रेट कटौती का क्या वाकई में कुछ फायदा होगा। हमारे साथ हैं एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, मॉनेट इस्पात के सीएफओ अजय भट्ट और यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव। शुभदा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि अगर बैंक्स की ये राय है कि लिक्विडिटी टाइट है, रेट पास ऑन नहीं हो सकते, तो फिर क्या सीआरआर कट एक बेहतर ऑप्शन था? एसबीआई दरअसल आरबीआई ने एक गलत इंस्ट्रूमेंट चुना इस बार। देखिए, सीआरआर ये जो है वो अगर लिक्विडिटी प्रेशर जो है वो ट्रांजिएंट रहा है तो मेरे ख्याल से सीआरआर का इमीडिएट इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आरबीआई के नज़र में लिक्विडिटी ये जो स्ट्रक्चरल बनी रहेगी, जो लिक्विडिटी डेफिसिट है, तो ऐसा अप्रोप्रिएट टूल जो होगा वो सीआरआर होगा। अभी इस साल के आखिरी 3 महीनों में क्या हुआ है, फिस्कल कंसोलिडेशन की कारण गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत कम रही है, तो एडवांस टैक्स आउटफ्लोज ने भी लिक्विडिटी को काफी हद तक टाइट रखा है। तो आगे चलते आने वाले 1 या 2 हफ्तों में और अप्रैल के शुरुआत में हम लिक्विडिटी को फिर से कंफर्टेबल देखते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो 1 अप्रैल से आनी शुरू हो जाएगी और लास्ट वीक ऑफ मार्च में भी हम लिक्विडिटी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो बची है साल की, वो भी बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग सिस्टम को सीआरआर की आवश्यकता नहीं। हाँ, जरूर ये पूरे आने वाले साल में लिक्विडिटी का जो प्रश्न बना है वो बना रहेगा, लिक्विडिटी डेफिसिट, और अगर हमको ग्रोथ जो एक्सेलरेट करनी है तो ये जरूर मानते हैं कि हम की गवर्नमेंट के जो कदम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मॉनेटरी साइड से अगर कुछ कदम हम देखते हैं तो लिक्विडिटी थ्रू अ सीआरआर कट भी हम देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, 50 बेसिस पॉइंट लगभग आजकल के अगर डिपॉजिट बेस देखें तो 35,000 करोड़ की हम अवेल कर सकते हैं अगर सीआरआर कट 50 बेसिस पॉइंट पूरे साल का आया तो जरूर है ये कि लिक्विडिटी की आवश्यकता है आगे चलते हुए, ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो। लेकिन किस वजह से लिक्विडिटी टाइट है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आ रही इसलिए लिक्विडिटी टाइट है, लेकिन आगे चलते गवर्नमेंट स्पेंडिंग जरूर आएगी पूरे साल की जो शुरुआत होगी अप्रैल से और इस साल के आखिरी हफ्ते में, तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी आ जानी चाहिए। लेकिन जो स्ट्रक्चरल नेचर जो चौधरी साहब बता रहे थे वो भी कुछ हद तक हम मानते हैं कि जरूर है कि सीआरआर की आवश्यकता भी बनी रहेगी। ओके, तो सीआरआर कट आगे आते हुए दिखाई देंगे आधे % तक इस साल के दौरान, ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर भट्ट। लेकिन सवाल यही है
कि अगर बहुत तेज़ी के साथ ब्याज दरें नहीं घटती, रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी कटौती होते हुए आपको दिखाई देती है, और जब आरबीआई रेट काटता है तो वो भी पूरी तरह और तुरंत पास ऑन नहीं होती, तो अब वित्त मंत्री ने जो पूरा खांचा बताया था आपको कि किस तरह से आगे ग्रोथ आएगी, सरकार अपने खर्चे कम करेगी, प्राइवेट सेक्टर उसको पूरा करेगा, आपको लगता है कि वो होगा? नहीं, हमें आज की डेट में उसका कोई अनुमान नहीं दिख रहा है। जो हम एक्चुअली हकीकत को देखें, देखिए 3 चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में। एक है लिक्विडिटी, जिसकी अभी शुभदा जी मेंशन कर रही थी। एक ही कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी, और उसके बाद है इंडस्ट्री में पोजीशन क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, मार्जिन्स क्या है। इस वक्त जो तीनों पैरामीटर्स है, तीनों पैरामीटर से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। मार्जिन्स आपके प्रेशर में है इस वक्त, डिमांड सप्लाई आपकी प्रेशर में है, लिक्विडिटी थोड़ी आपकी टाइट है, और उस लिक्विडिटी को लेने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों प्रेशर जो है इंडस्ट्री के लिए भारी पड़ रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगी इस वक्त, चाहे अक्रॉस द बोर्ड में कर रहा हूं, जो अभी जो हमारा फीलिंग है उसको देख के हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस वक्त डिमांड सप्लाई को आने में टाइम लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कि आगे ग्रोथ होगी तो सब डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि हमें आप इंडस्ट्री को लिक्विडिटी चाहिए और एट ए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट चाहिए। वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही है पिछले 12 महीने से, 18 महीने से वो नहीं हो रही है। और जितना जितना ये टाइटनिंग चलती रहेगी और जितना जितना ये फ्यूचर में चलता रहेगा, उतना उतना डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट का मुश्किल हो जाएगा। और एक स्टेज पर ऐसा होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री में आज की डेट में आज अपनी बैलेंस शीट मैनेज करेंगे और हमें उसके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे वो अभी अगर पहले शॉर्ट टर्म के लिए डेफर्ड थे, फिर मीडियम टर्म के लिए डेफर्ड होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए डेफर्ड होते हैं। जब वो डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए डेफर्ड होते हैं, उस वक्त उनको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के लिए और आरबीआई के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ग्रोथ को वो सामने कैसे लाए। हम ग्रोथ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते इस वक्त जितना को हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल अवेलेबल हो, और वो कैपिटल कुछ कॉस्ट पर अवेलेबल हो। जब कैपिटल ही अवेलेबल नहीं है और उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है, तो आपकी ग्रोथ का बारे में सोचेंगे नहीं, आप अपनी कंटिन्यूटी के बारे में सोचेंगे। वही इस वक्त इंडस्ट्री का एक रैशनल सा बन गया, एक थीम सा बन गया है, और जो ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए मेरे ख्याल से वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो अब ग्रोथ दरअसल कितनी दिखाई देगी? हम 5% के नीचे तो पहले ही पहुंच चुके हैं पिछले तिमाही के दौरान। आगे क्या हम 4% की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, न केवल रोजगार पे, कारोबार पे, शेयर बाजार पे, बल्कि बैंकों के एनपीए भी? इन सवालों के जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी खास चर्चा जारी है हमारे विशेषज्ञों के साथ। शुभदा, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ग्रोथ का आउटलुक फिर क्या होगा अगर रेट तुरंत नहीं घट रहे। सरकार ने खर्चे कम कर दिए तो जीडीपी से सरकारी जो खर्चे का हिस्सा था, कंजम्पशन का हिस्सा था, वो निकल गया, प्राइवेट सेक्टर इसको भरेगा नहीं, तो हम अगले क्वार्टर्स में अब क्या ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, काफी हद तक बजट में अनुमान लगाया गया है कि जो हम क्राउडिंग इन बोल रहे हैं उसकी संभावना है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है प्लान पर, अगर वहां पे अगर शुरुआत हम देखते हैं तो शायद कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट साइकिल में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। हम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, तो जो रिकवरी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल की है वो बहुत ही आवश्यकता उसकी हम देख रहे हैं अभी निकटतम टाइम पीरियड में, और उसकी जो शुरुआत होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स में बहुत हद तक ये निर्भर रहेगा कि गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे जो मुद्दे उठाए हैं किस हद तक वो उन्हें रिजॉल्व करती है, और काफी जो बिल्स पेंडिंग हैं उन पर क्या विचारधारा है, सारे पार्लियामेंट उन्हें पास करती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जो 3 या 4 कारण हम अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल की रिकवरी के लिए देखते हैं वो हैं क्रिटिकल जो है वो पॉलिसी के हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की भी हैं। जब तक बाकी के गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम सुधार नहीं देखेंगे, सेंटिमेंट में बदलाव नहीं आएगा। ये जरूर है कि आरबीआई एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकती है, तो दोनों तरफ से ही हमको एक्शन चाहिए, ना कि एक ही जो कि आरबीआई घटाते रहे रेट्स को और गवर्नमेंट की एक्शन ज्यादा तक हमें नहीं दिखे।
तो कॉम्प्लीमेंटारिटी की बहुत जरूरत है। और इसका अगर हम सारा समराइज करें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर, तो मेरे ख्याल से आने वाले फर्स्ट हाफ में हमारी ग्रोथ थोड़ी रिकवरी की तरफ नहीं होगी, सेकेंड हाफ में हम ज्यादा रिकवरी देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो पूरे साल का जो जीडीपी फोरकास्ट है, अगर इस साल का हम FY13 का हम 5.2 मान के चल रहे हैं, हमारा खुद का जो अनुमान है, अगले साल हम 6.1 देखकर चल रहे हैं। ये जरूर है कि हमारा कंसेंसस के थोड़े ऊपर है, लेकिन इसका जो एजम्पशन है वो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग द्वारा किया गया प्राइवेट सेक्टर एनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इसी एजम्पशन पर हमारी ग्रोथ की जो आउटलुक है वो थोड़ी इस आने वाले साल में। यहाँ पे एक और दूसरा सवाल है, वो ये कि बैंक्स के एनपीए पर क्या इम्पैक्ट आएगा। चौधरी साहब से इस सवाल का जवाब लेना होगा। चौधरी साहब, क्या जो आप लगातार करीबन 8,000 करोड़ के नए एनपीएस देख रहे थे, वही स्थिति आगे भी रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी तो मंदी में ही है? देखिए, ये तो आने वाले महीने बताएंगे कि ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है। अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.4 आया है, तो आगे देखते हैं आने वाले महीनों में कैसी जो ग्रोथ के नंबर्स आते हैं। और ग्रोथ के नंबर्स में केवल नया विनिवेश ही नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे आज तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में 30%, 40% का पावर कट चल रहा है, तो इन राज्यों में औद्योगिक प्रोडक्शन को काफ़ी धक्का पहुंचा है। तो इसलिए ग्रोथ के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। बाकी कल वित्त मंत्री साहब ने हम लोगों के साथ मीटिंग करी और उन्होंने इसका जायज़ा लिया कि कितने प्रोजेक्ट्स रोड में, पावर में रुके पड़े हैं, और उन्होंने चिंता भी जताई कि यह प्रोजेक्ट अगर रुके रहें या स्लो हो जाएं तो इसमें आज नहीं तो कल ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो वो काफ़ी चिंतित हैं इस विषय पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बार फिर से, जैसे कि आरबीआई ने भी कहा है और हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि गेंद फिर से सरकार के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। पहले सरकार ने खर्चे कम किए, आरबीआई ने रेट घटा दिए, लेकिन अब उनका असर तभी दिखाई देगा जबकि सरकार कुछ और सुधार के कदम उठाती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दर्शकों से भी वक्त है इजाजत लेने का। नमस्कार।